नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में गद्दार कौन, ढूंढ रहा विपक्ष। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले एनडीए की ताकत संसद में 427 वोटों की मानी जा रही थी, लेकिन उनके खाते में 452 वोट आए। एनडीए की ओर से दावा किया गया कि विपक्षी खेमे में सेंधमारी के चलते उन्हें 14 अतिरिक्त वोट मिले हैं। एनडीए की यह जीत विपक्ष के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। ऐसे में अब विपक्ष उन गद्दारों की तलाश में है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो जीते हैं उन्हें बधाई। हमें उम्मीद है कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, संसद को कानून के हिसाब से चलाएंगे। विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, सरकार की कमियां बताता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमारे 9 सांसदों ने मजबूती से एक पक्ष में वोट दिया है। बीजेपी के मंत्री ने रोका राहुल गांधी का काफिला, रायबरेली में बवाल। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी के रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी विरोध कर रही है। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किमी पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश को उठाने पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। चुनाव आयोग का काम सवाल करना नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से आरोपों पर एफिडेविट मांगा है, जिसे 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों एसवाई कुरैशी, ओम प्रकाश रावत और अशोक लवासा ने गलत माना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम सवाल करना नहीं है, उसे आरोपों की जांच करके लोगों के सामने तथ्य रखना चाहिए। आयोग के आदेश, निर्देश और निगरानी में फील्ड मशीनरी काम करती है, किसी से गलती हो सकती है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं। नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी और उनकी सरकार गांधी के विचारों की वजह से बची हुई है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में हो चुका है और पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। राउत ने एक्स पर लिखा, ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। ये हर पार्टी को ईडी, सीबीआई दिखाकर डराकर रखते हैं। जिस तरह बीजेडी ने वोट नहीं दिया, ये बीजेपी का दूसरा धड़ा है। पहले धड़े ने वोट दिया लेकिन दूसरे ने नहीं दिया, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ रहकर दगा किया। उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संविधान का भला किया है। हमें अपने संविधान पर गर्व है। पड़ोसियों के हालात देखें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक केस की सुनवाई के दौरान नेपाल और बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसक आंदोलनों का जिक्र किया। सीजीआई बीआर गवई ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। आप देखिए पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में कैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था, जबकि नेपाल में जेन जेड आंदोलन के चलते ओली सरकार गिर गई है। डीसी में ट्रंप का विरोध। बताया, आज का हिटलर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में मंत्रियों के साथ व्हाइट हाउस के पास एक रेस्तरां में डिनर करने पहुंचे, जहां उन्हें एंटी इजराइल प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने फ्री डीसी और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए ट्रंप को मौजूदा समय का हिटलर बताया। वहीं ट्रंप ने अपने नेशनल गार्ड्स की तैनाती के फैसले पर कहा कि शहर में अपराध में कमी आई है, लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से प्यार करते हैं। नेपाल में ओली सरकार गिर चुकी है और हिंसक प्रदर्शन अब भी जारी हैं। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से प्यार करते हैं। हम सभी सीमावर्ती देशों से प्यार करते हैं। मैं सिलीगुड़ी,
कलिम्पोंग और नेपाल सीमा से लगे इलाकों के निवासियों से भी शांति बनाए रखने और तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से बचने का आग्रह करती है। आखिर क्या हुआ, क्यों भड़की फ्रांस की जनता? नंबर 1, फ्रांस सरकार ने 2026 के बजट में 643 अरब की बचत योजना बनाई। नंबर 2, इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं में कटौती। नंबर 3, 2 साप्ताहिक छुट्टियों को खत्म करना। नंबर 4, स्वास्थ्य बीमा में मरीजों की भुगतान राशि को बढ़ाना। नंबर 5, बढ़ती महंगाई और असमानता के बावजूद वेतन वृद्धि नहीं। नंबर 6, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मैक्रों को एलीट क्लास का प्रतिनिधि और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला मानते हैं। कांग्रेस ने कहा, एमीम से हमारा कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा है, इस पर वही स्पष्टीकरण देंगे। वहीं महागठबंधन की सीट बंटवारे पर कहा कि अभी तक सब सकारात्मक है। 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर सभी बातें साफ हो जाएंगी और महागठबंधन पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। राज्य प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और अन्य वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों के आवेदन की समीक्षा करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सभी पार्टियों में सहमति बन गई है। अब दिल्ली में 15 सितंबर को महागठबंधन की बैठक है, जिसमें सीटों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। दमदार तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। कारोबारी हफ्ते के दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 400 चढ़कर 81,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 120 अंक की तेजी के साथ 25,000 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी देखी गई। ग्लोबल मार्केट में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। मंगलवार को सेंसेक्स 314 अंक की तेजी के साथ 81,101 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंकों की तेजी के साथ 24,869 पर बंद हुआ। सोने में तेजी का सिलसिला थमा। आज गिरा सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड आज 66 रुपए की मामूली गिरावट के साथ आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,219 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इधर चांदी आज 626 रुपए की गिरावट के साथ 1,24,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से सोने और चांदी के दाम में भयंकर तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ये सस्ते हुए हैं।